जापान के टोक्यो में चल रही क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में 4 देशों के राष्ट्र प्रमुख के बीच यूक्रेन रूस जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा टोक्यो के क्वाड लीडर समिट के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि समय से क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन जिस तरह से युद्ध जारी रखे हुए है, ऐसे में जरूरी है कि हमें एकजुट होकर खड़े हों। यानी क्वाड समिट की 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारी आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपूर्ति श्रृंखला, लालचीपन, आपदा में प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी संभावना बढ़ाया है। इसने इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया था। इस दौरान जो बाइडेन ने कहा, आपसी व्यक्तिगत तौर पर दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक मजबूत, स्थिर और स्थायी साझेदार होगा। हम हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं। जब तक रूस युद्ध जारी रहता है, हम भागीदारी बने रहेंगे और वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करेंगे। हम साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए हम एक साथ हैं। इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखना है। इस महामारी से निपटने और इसके बाद जलवायु संकट को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। जो बाइडेन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई से खाद्य संकट दुनिया भर में गहरा गया है। जब तक यह युद्ध रहेगा, तब तक यह संकट भी जारी रहेगा। यूक्रेन जिस तरह से युद्ध जारी रखे हुए है, ऐसे में जरूरी है कि हम एकजुट होकर खड़े हों। मानव अधिकारों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी एल्जबीन को चुटकी लेते हुए मजाक में कहा, आपने कल ही पीएम पद की शपथ ली, इसके बाद आप एक विमान पर चढ़ गए। अगर आप यहाँ रहते तो सो जाते, तो यह ठीक है। बाइडेन की यह बात सुनकर सभी ठहाके लगाने लगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को पूरी तरह से चुनौती देता है। हमें एशियन, दक्षिण एशिया के साथ साथ प्रशांत द्वीपों देशों की आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके, जो तत्काल मुद्दों को हल करने के लिए अनुकूल हो। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बजीन ने कहा, मेरी सरकार आपके देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई ऑस्ट्रेलियाई सरकार आर्थिक, साइबर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने और अधिक लचीला इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण को प्राथमिकता देती है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एक बीच बातचीत होगी। दोपहर 2:40 पे पीएम मोदी और जापानी पीएम फुमियो किशिदा से बातचीत होगी। इसके बाद द्विपक्षीय बैठक के दोपहर 3:30 बजे जापान के प्रधानमंत्री डिनर का आयोजन करेंगे, जिसमें एक बार फिर चारों देश के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। सोमवार को भारत और अमेरिका ने टोक्यो में एक निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह निवेश प्रोत्साहन समझौता साल 1997 में भारत और अमेरिका सरकार के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौता का ध्यान लेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।